Good noon, friends. I am Dhananjay Kumar Chaturvedi. Today we will learn about phrase. आज हम लोग फ्रेज के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो सेशन में मैंने नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास में के बारे में आपको समझाया। आज हम फ्रेज के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं फ्रेज का डेफिनेशन क्या है। अ फ्रेज कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ वर्ड्स which make a unit acting as a noun, adjective or adverb in the sentence. It does not contain a finite verb but may contain an infinite part of a verb, participle, infinitive, gerund. In itself, it cannot make complete sense but can have meaning only through its relation to some part of the sentence in which it stands. अर्थात फ्रेज शब्दों का यह समूह होता है जो एक यूनिट के रूप में काम करता है। और यूनिट किस रूप में होता है? नाउन के रूप में होता है, एडजेक्टिव के रूप में और एडवर्ब। जैसा इसका यूज जिस सेंटेंस में होगा वहाँ इन तीन रूपों में काम करता है। इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होता है बल्कि इनफाइनाइट पार्ट ऑफ वर्ब यूज होता है। पार्टिसिपल हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है, जेरंड हो सकता है। इन इटसेल्फ इट कैन नॉट मेक कंप्लीट सेंस, अपने आप में यह पूर्ण अर्थ नहीं देता, बट कैन हैव मीनिंग ओनली थ्रू इट्स रिलेशन टू सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन विच इट स्टैंड्स। लेकिन यह पूर्ण अर्थ देने के लिए अब वाक्य के दूसरे भाग पर आश्रित होता है। तो आइए देखते हैं कि यह फ्रेज किन किन रूपों में काम करता है और इसके कितने काइंड्स हैं। तो देखते हैं कि नाउन फ्रेज के तीन काइंड्स हैं। फ्रेज के तीन काइंड्स हैं: नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। तो इन तीन जो है फ्रेजेस के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो पहला है वह नाउन फ्रेज है। तो नाउन फ्रेज का डेफिनेशन है: अ नाउन फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ ए नाउन। कि यह शब्दों का यह समूह है जो नाउन के रूप में काम करता है। फ्रेज का डेफिनेशन मैंने ऊपर बताया। तो नाउन क्लास पढ़ाते समय मैंने बताया था कि यह 5 रूपों में नाउन काम करता है। इसी प्रकार 5 रूपों में क्लॉज भी काम करेगा। उसी प्रकार नाउन फ्रेज है यहाँ पे, तो यह भी 5 तरह से काम करेगा। पहला है सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, दूसरा है ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, तीसरा है एज ए कम्प्लीमेंट, एंड चौथा है इन ए पोजिशन, और पांचवा है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन। तो पहला जो हम इसमें स्टडी करेंगे वह है कि एज सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, कि नाउन फ्रेज किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करता है। तो इसमें लिखा है सेंटेंस कि हिज हैविंग ओन द मेडल इज सर्टेन। हिज हैविंग ओन द मेडल यह शब्दों का समूह है और इज का क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट इज सर्टेन, क्या सर्टेन है? कि हिज हैविंग ओन द मेडल, कि उसका मेडल जीता जाना, इज सर्टेन यह निश्चित है। तो यहाँ पर यह सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इसलिए नाउन फ्रेज यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और इज का सब्जेक्ट है। टू विन अ प्राइज इज माई एम्बिशन। व्हाट इज माई एम्बिशन? टू विन अ प्राइज, प्राइज जीतना यह मेरी महत्वाकांक्षा है। तो टू विन ए प्राइज इस शब्दों का समूह है और यहाँ इज का सब्जेक्ट है। इस प्रकार नाउन फ्रेज यहाँ सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट है नाउन फ्रेज एज ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। ये नाउन फ्रेज किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करता है। तो एग्जाम्पल है, फर्स्ट है द बॉय वांट्स टू गो होम। द बॉय वांट्स लड़का चाहता है, टू गो होम घर जाना, तो घर जाना चाहता है। तो अगर प्रश्न किया जाए कि व्हाट डज द बॉय वांट, लड़का क्या चाहता है? आंसर है टू गो होम। तो टू गो होम शब्दों का समूह है और वांट्स
इस क्रिया का यह ऑब्जेक्ट है। जो चाहने का प्रभाव पड़ रहा है वह टू गो होम के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए टू गो होम फ्रेज है और वांट्स क्रिया का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है वी डिसाइडेड टू गो ऑन पिकनिक। यहाँ पिकनिक 2 बार लिख दिया गया है, यहाँ स्पेलिंग दिक्कत हो रही थी इसलिए इसको दोबारा लिख दिया गया ब्रैकेट में। वी डिसाइडेड टू गो ऑन ए पिकनिक, हमने तय किया टू गो ऑन ए पिकनिक, पिकनिक पर जाना। तो व्हाट डिड वी डिसाइड, हमने क्या तय किया, टू गो ऑन ए पिकनिक। तो टू गो ऑन ए पिकनिक ऑब्जेक्ट है किसका, डिसाइड का। तो डिसाइड का प्रभाव पड़ रहा है टू गो ऑन ए पिकनिक। नेक्स्ट आई शुड हेट टू डू सच थिंग। व्हाट शुड आई हेट, टू डू सच थिंग। टू डू सच थिंग हेट का ऑब्जेक्ट है, किससे मुझे घृणा करनी है, टू डू सच थिंग। आई शुड हेट टू डू सच थिंग, तो हेट का जो ऑब्जेक्ट होगा वह क्या होगा, टू डू सच थिंग। इस प्रकार नाउन फ्रेज यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि नाउन फ्रेज एज ए कम्प्लीमेंट। नाउन फ्रेज कम्प्लीमेंट के रूप में कैसे काम करेगा, दिस इज अ मिस्टेक। क्या है ये, मिस्टेक। कैसा मिस्टेक, क्या कि दिस इज, यह है। तो यहाँ कम्प्लीमेंट है अ मिस्टेक। अगर इतना ही कह के चुप हो जाए व्यक्ति कि दिस इज, यह है, तो क्या है भाई, अ मिस्टेक, एक मिस्टेक, एक गलती। तो इज का यह कम्प्लीमेंट है, इज को यह वाक्य पूरा कर रहा है। अर्नल्ड हैज़ बिकम वेरी थिन। व्हाट हैज़ अर्नोल्ड बिकम, अर्नोल्ड क्या हो गया है, वेरी थिन। तो यहाँ पर जो बिकम है वह भी किस रूप में काम कर रहा है, इसका कम्प्लीमेंट है कौन सा, वेरी थिन। क्या हो गया, तो बहुत दुबला। तो यह भी वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। आप जब वर्ब्स का मेरा वीडियो होगा उसके बारे में मैं इस प्रकार की क्रियाओं के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर हम ध्यान देते हैं, द अर्नोल्ड हैज़ बिकम, अर्नोल्ड हो गया है, क्या हो गया, वेरी थिन। तो ये वेरी थिन बहुत दुबला शब्दों का समूह है और बिकम इस वर्ब, इस क्रिया को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए यहाँ नाउन फ्रेज यहाँ कम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है कि दिस मैटर इज ऑफ इम्पॉर्टेंस। दिस मैटर इज, यह मामला है। अगर इतना ही कह दिया जाए तो प्रश्न उठेगा कि कुछ आगे बात भी होगी, तभी यह वाक्य पूरा होगा। क्या मामला है, कहा कि ऑफ इम्पॉर्टेंस, महत्व का या महत्वपूर्ण है, या महत्व का है। कैसा महत्व का है, महत्वपूर्ण नहीं कहेंगे, यहाँ नाउन है चूँकि। कहा कि दिस मैटर इज ऑफ इम्पॉर्टेंस, यह महत्व का है। तो महत्व का है क्या, यह मामला। तो इज को कंप्लीट कर रहा है ऑफ इम्पॉर्टेंस। तो चूँकि यहाँ पर शब्दों का समूह है और इज को पूर्ण कर रहा है, तो यहाँ नाउन फ्रेज कम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। दैट हाउस इज टू लेट, वह घर है, किस लिए घर है भैया, टू लेट, किराए पर देने के लिए। तो वह घर है, अब कहा कि टू लेट, किराए पर देने के लिए। तो किराए पर देने के लिए जो यह शब्द है यह नाउन फ्रेज है और यह पूर्ण कर रहा है किसको, इज को, इसलिए यह नाउन फ्रेज कम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। अगला है नाउन फ्रेज एज इन एपोजिशन। एपोजिशन मैंने नाउन क्लास पढ़ाते समय भी बताया था कि एपोजिशन का अर्थ क्या होता है। एपोजिशन का मतलब होता है टू पुट साइड बाय साइड, मीन्स क्या साइड बाय साइड रखना, शब्दों को साइड बाय साइड रखना, यानी जो भी साइड बाय साइड रखते हैं। तो एपोजिशन मीन्स टू पुट साइड बाय साइड द वर्ड्स एंड इट गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रीसीडिंग नाउन, कि यह अपने पूर्ववर्ती नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। और जिस केस में पूर्ववर्ती इसका नाउन होगा उसी केस में जो एपोजिशन के वर्ड्स होंगे या वर्ड होगा वह भी उसी केस में होगा। जैसे कहा कि आई मेट मिस्टर सुधीर योर अंकल। तो योर अंकल क्या हो जाएगा, यह पोजीशन हो जाएगा, बता रहा है कि मैंने सुधीर से मिला जो आपके चाचा हैं। तो
वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए वह भी योर अंकल भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा। खैर हम लोग इस वाक्य पर आते हैं। द आइडिया गोइंग ऑन ए पिकनिक इज एक्साइटिंग। अब आइडिया इज एक्साइटिंग, आइडिया बहुत रोमांचकारी है। तो कैसे आइडिया? गोइंग ऑन ए पिकनिक, पिकनिक पर जाना। तो पिकनिक पर जाना यह किसके इक्विवेलेंट है? आइडिया के। आइडिया है क्या? तो कहा गोइंग ऑन ए पिकनिक, यह आइडिया है। तो गोइंग ऑन ए पिकनिक यह आइडिया को मॉडिफाई कर रहा है और इसलिए यह ए पोजीशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज़ ईजी टू बी वाइज आफ्टर द इवेंट। इट इज़ ईजी, अब ईजी क्या है? तो टू बी वाइज आफ्टर द इवेंट। अब यहाँ इट चूँकि प्रोनाउन है तो ए पोजीशन नाउन अथवा प्रोनाउन के बारे में, दोनों के बारे में बताता है। तो कहा कि ईजी क्या है? इट। इट के इक्विवेलेंट जो शब्द हैं वह टू बी वाइज आफ्टर द इवेंट। तो टू बी वाइज आफ्टर द इवेंट इतना सारा जो वर्ड्स है वह किसके इक्विवेलेंट है? इट के। क्या है वाइज होना? क्या है? तो कहा इट इज़ ईजी टू बी वाइज आफ्टर द इवेंट। तो टू बी वाइज आफ्टर द इवेंट कब? कि घटना के घटित होने के बाद बुद्धिमान होना। क्या आसान है? तो यह को मॉडिफाई कर रहा है कौन सा वर्ड्स? टू बी वाइज आफ्टर द इवेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द थॉट ऑफ योर ब्रिंगिंग फ्लावर्स फॉर मी इज़ प्रेज वर्दी। द थॉट इज़ प्रेज वर्दी। यह थॉट या विचार प्रशंसा योग्य है। तो विचार है क्या? ऑफ योर ब्रिंगिंग फ्लावर्स फॉर मी, कि मेरे लिए फूलों का लाना, यह विचार। अगर इतना ही कह दिया जाए कि द थॉट इज़ प्रेज वर्दी, कि यह विचार प्रशंसा योग्य है, तो अपने आप में बात पूर्ण है। लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि दे रहा है कि विचार है क्या, यानी उस विचार को और क्लियर कर दिया गया है, विचार को और खोल के रख दिया गया है, उसको छुपाया नहीं गया है। तो उस विचार के बारे में ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि ऑफ योर ब्रिंगिंग फ्लावर्स फॉर मी, आपका मेरे लिए फूलों का लाना, यह विचार है। और इसको इसमें वाक्य में हाइड नहीं किया गया, बल्कि इसको सामने रख दिया गया है ताकि विचार के बारे में श्रोता को पता चल सके। चूँकि थॉट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसके बगल में रखा गया है, इसलिए यहाँ पर यह शब्दों का समूह है। और चूँकि एपोजिशन के रूप में काम कर रहा है, तो इस प्रकार नाउन फ्रेज इन एपोजिशन के रूप में इस वाक्य में यह प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, नाउन फ्रेज एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन, कि नाउन फ्रेज कैसे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस, यू मे वॉक विद दैट फैट बॉय। यू मे वॉक, आप टहल सकते हैं किसके साथ? विद दैट फैट बॉय। तो विद यहाँ प्रेपोजिशन है और दैट फैट बॉय शब्दों का समूह है, तो यह विद इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर वॉज एनायड एट माई बैड बिहेवियर। द टीचर वॉज एनायड, अध्यापक नाराज थे किस बात पे? एट माई बैड बिहेवियर, मेरे गलत व्यवहार पे, बुरे व्यवहार पे। तो एट यहाँ प्रेपोजिशन है और माई बैड बिहेवियर यह इसका ऑब्जेक्ट है। क्योंकि यह शब्दों का समूह है और शब्दों के समूह होने के नाते यह एट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर नाउन फ्रेज किस रूप में काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही फॉट फॉर द बिगेस्ट शेयर। का ही फॉट, वह लड़ा, किस लिए लड़ा? फॉर द बिगेस्ट शेयर। तो फॉर यहाँ पर प्रेपोजिशन है और फॉर का ऑब्जेक्ट क्या है? द बिगेस्ट शेयर, सबसे बड़ा हिस्सा। तो सबसे बड़ा हिस्सा ऑब्जेक्ट है इस प्रेपोजिशन फॉर का, इसलिए यहाँ पर नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन काम कर रहा है। इस प्रकार हमने देखा कि नाउन फ्रेज कितने रूपों में काम कर रहा है। तो पहला है सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस,
एज ए कम्प्लीमेंट इन ए पोजिशन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन। इस प्रकार जैसे ही मैंने बताया अपने पिछले वीडियो में कि नाउन क्लास जिस तरह से 5 रुपये में काम करता है, वैसे ही फ्रेज भी 5 रुपये में काम करता है। और नाउन फ्रेज और नाउन क्लास में डिफरेंस क्या है कि नाउन क्लास में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ज़रूरी था वहाँ पे, लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है। यह मेजर सटल डिफरेंस है। और दोनों ही, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लास में नाउन क्लास जो होता है सबऑर्डिनेट क्लास का भाग होता है, तो अपने अर्थ के लिए वो प्रिंसिपल क्लास पर आश्रित होता है और वहाँ पर वह इनकम्प्लीट अर्थ प्रदान करता है। और उसी प्रकार नाउन फ्रेज भी, दोनों में सिमिलरिटी कि नाउन फ्रेज भी इनकम्प्लीट सेंस देता है। इस प्रकार नाउन फ्रेज के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा और नाउन फ्रेज के बारे में हमने यहाँ पर जाना और किन किन रूपों में यह काम करता है। अगला जो हमारा वीडियो सेशन होगा वह एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में होगा और उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।